हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपको इस चैनल पर आज ये क्लास मिल रही है जो कि जीके जीएस की क्लास है। और ये क्लास जो है ये हम सभी करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इन सभी परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आप सब इन सभी क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा और कितना स्कोर आपका बना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जान लीजिए हमारा टॉपिक क्या है। तो भारतीय कला और संस्कृति यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। आजकल आप सभी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है जीएस के अंदर वो वेटेज हो गया है आर्ट एंड कल्चर का। कई सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे टाइप 1 का जो पहला प्रश्न है क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? आपको ऑप्शन यहाँ पर देख रहा होगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो हरेली जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। हरेली त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। जबकि एक और त्यौहार है सेम इसी के नाम से, हरेला। तो हरेली तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन हरेला त्यौहार कहाँ का है ये आप सभी को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। भगोरिया हाट उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये उत्सव आदिवासी लोगों के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं, इन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये त्यौहार आदिवासी नामक स्थानीय जनजातियों से संबंधित है, जिसमें कई जाति, भील, भिलाला, बलेला, ये सभी जनजाति शामिल है। यह होली त्यौहार से पहले मार्च के महीने में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव का एक कृषिगत महत्व है, यानी कि आप फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। तो ये आप सबको याद रखना है। भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है जो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव या कार्यक्रम में आग पर जलने की प्रथा है? मिंजर, पुलिकाली या फिर थिमथी मड़ई। किस उत्सव में आग पर चलने की प्रथा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, थिमथी, जिसे हम फायर वॉकिंग समारोह भी जानते हैं इस नाम से, फायर वॉकिंग समारोह, अगर ये नाम दे दिया जाए एग्जाम में तो शायद आप सब आंसर भी कर पाएंगे। फायर वॉकिंग समारोह भी इसे कहते हैं, जिसे हम थिमथी भी कहते हैं। तो ये जो समारोह है तमिलनाडु में होने वाला एक हिंदू त्यौहार है जो दीपावली से एक सप्ताह पहले तमिल कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रथा है आग पर चलने का समारोह में, ये द्रौपदी अम्मा के सम्मान में होता है, जिन्हें हम मरियम्मा का अवतार मानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो शोकुम आपको बताना है, शोकुम सोमाई ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये त्यौहार जो है वो शोकुम सोमाई नागालैंड के खियानी युमा जनजाति का सप्ताह भर तक मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। असुर, सोनम लोसुंग, बेसक या थाई पोंगल। सिक्किम का त्यौहार है, ये आपको बताना है कि कौन सा त्यौहार है। तो दोस्तों, भूटिया जनजाति के लोसुंग सिक्किम का नया साल है जो हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, सोनम लोसुंग त्यौहार। ये सिक्किम का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेसक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईसा मसीह के, महावीर, यहूदी या फिर बुद्ध। तो बेसक एक त्यौहार है जो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये त्यौहार गौतम बुद्ध के थेरवाद या दक्षिणी परंपरा में जन्म, ज्ञान, बुद्धत्व और मृत्यु, महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है गौतम बुद्ध के। तो ये बैसाख उत्सव या बेसक उत्सव कहाँ पर, किसके याद में? गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए
देखेंगे अगला प्रश्न जो है। आई होप आपको ये सारे प्रश्न करने में मज़ा आ रहा होगा और इन सभी का जो एक्स्ट्रा इसकी जानकारी है वो भी आपको मिल पा रही है, साथ ही आप इसका आंसर भी कर पा रहे होगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिएगा अगले प्रश्न पर लिखा है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल, असम, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? गमछा जो है एक पारंपरिक पतली मोटे सूती तौलिया होती है जो असमिया संस्कृति का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 असम हो जाएगा। गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी, ताओ धर्म, जैन बौद्ध धर्म, कंफ्यूशियन धर्म? तो आपको बताना है तनाख ये किसका पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 से ही होगा। यहूदी धर्म जो है इसका एक पवित्र ग्रंथ तनाख है। अगला प्रश्न है, दसई डैश का सबसे भव्य त्यौहार है? बांग्लादेश का, भूटान, श्रीलंका या फिर नेपाल का? तो बताइए, यहाँ पर जो दसई है जिसे हम दसाइन भी कहते हैं, ये विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है जो कि नेपाल का त्यौहार है। यह भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, इसे दशहरा कहा जाता है। दशहर नेपाल में सबसे बड़ा त्यौहार है और दसाइन नेपाल के बौद्धों, हिंदुओं और किरातों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम, गोवा, मणिपुर या फिर केरल? तो लूसी जिसे हम लुसाई भाषा के नाम से जानते हैं, ये मिजोरम में बोली जाने वाली एक आम भाषा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवा के लिए एक दूसरे को उपहार में डैश देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आता है कि साओ जुआओ ये उत्सव कहाँ का है? तो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है गोवा में। साओ जुआओ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? गोवा के अंदर। और इस त्यौहार में एक दूसरे को क्या दिया जाता है? फल, फूल, बियर या फिर मछली? तो इस त्यौहार में एक दूसरे को दिया जाता है फल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जयपुर या हैदराबाद? तो सूर्य महोत्सव ये संबंधित है तिरुवनंतपुरम से। सूर्य महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े कला उत्सव में से एक है जो 2017 से 111 दिनों तक चला और पूरे भारत में इसमें 2000 कलाकारों ने हिस्सा भी लिया। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा तिरुवनंतपुरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेतर मेला लगाया जाता है? गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर? तो गुजरात का तरनेतर त्यौहार जो है जॉर्जियाई कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर महीने में 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुजरात के अंदर तार नेतर मेला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर सिक्किम? तो कौन सा त्यौहार पूछा गया है? बोमचू। बोमचू त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन ताशीदिंग मठ में मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सिक्किम का ये त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2019 टीयर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, डागरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, दादर और नागर हवेली, मिजोरम या त्रिपुरा? तो डोंगरी जिसे हम कहते हैं, इसमें डांगरी लिखा है, कहीं कहीं पर आपको डोगरी दिख जाएगा। ये एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत और पाकिस्तान में लगभग 5 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? उड़िया, पाली, कन्नड़ या तेलुगु? तो शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है? यहाँ पर पाली जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से हाँ तो दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या लिखा है। इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? उगाड़ी, नौरोज, पटेटी या फिर पुनथांडू? तो आपको बताना है पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौरोज जो है ईरानी नया साल है जिसे फारसी नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौरोज हो जाएगा। पारसी नव वर्ष को नौरोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में
उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक को उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण कहाँ पर समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कर्नाटक हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उगादी को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों के द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया और यह चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के पहले दिन इन क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो मिंजर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश के मेलों में घोषित किया गया मेला है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेमिससू त्यौहार इसमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? दलाई लामा, गौतम बुद्ध, गुरु पद्मसंभव या फिर आदि शंकराचार्य? हेमिससू त्यौहार जो है ये किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस त्यौहार आप सभी को पता होगा लद्दाख में मनाया जाता है और लद्दाख के अंदर ही हेमिस त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के चंद्र माह के तसेचू के 10वें दिन मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है गुरु पद्मसंभव के जयंती के रूप में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास में 20 प्रश्न किए हैं। आप सब बताइएगा कि 20 में से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अब आपको लगातार क्लासेस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।